हमको कुछ बतलाओगे तो मुर्दों में से मुर्दे बोले मर जाओ सुख पाओगे। भैया जब तक जीवित हो तब तक तो तुम्हें दुख ही दुख उठाना है। कब हम अपने शरीर की पीड़ा, कब हम परिवार, कभी बच्चे, कभी ये कभी वो, सारा जीवन महाराज भरते भरते करते करते हम आधे अधूरे रह जाते। इसलिए सीधी बात, मर जाओ सुख पाओगे। अगर हम अपने आप को ऐसा मान ले, मरण केवल शरीर से नहीं होता, मरण तो महाराज मन से होता है। हम उसे स्वीकार कर ले, हो गया काम। क्या अगर हमने ये स्वीकार कर लिया कि ना जाने वो कौन सी घड़ी हो कि हम प्रयाण कर जाएं और भगवान का नाम लेने से वंचित रह जाएं। देखो, हम आपसे एक निवेदन करें, अपने जीवन में हर कोई रावण नहीं बन सकता। हम आपको बता रहे हैं, रावण को जब भी अवसर मिला तो उसने भगवान का नाम नहीं लिया, नहीं लिया। कहूं तपसिन के बात बहोरी, वो तपसी कैसे है, वो तपस्वी क्या करेंगे, वो तपस्वी हमारे जैसे हैं क्या। लेकिन जिस समय नाभि कमल में बाण लगा तो सबसे पहला शब्द उच्चारित किया राम, रावण ने राम। तो किसी ने कहा भैया जब तुम्हें अंत समय में राम नाम लेना था तो तुमने जीवन भर क्यों नहीं लिया। तो रावण ने कहा देखो, इसके पीछे तो मेरी मति काम कर रही थी। क्या? मैंने देखा राम से बैर करके तो उसका फल पाया कि समस्त कुल का नाश हो गया, लेकिन राम से बैर का कोई पुण्य लाभ मुझे प्राप्त नहीं है। तो मैं संतों के पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि अंत समय में करने योग्य कार्य क्या है। तो संतों ने मुझे कहा कि अंत समय में कुछ याद रखना मत रखना, लेकिन राम नाम की याद रखना। अगर तुमने अंत समय में भी राम का नाम ले लिया तो तुम समझ लेना कि तुम्हें मोक्ष होना सुनिश्चित है। हम आपसे एक निवेदन करें, अंत समय में राम जी का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। आप मानते हैं इस बात को जी? मानते हैं? हाँ, एक व्यक्ति हमें मिले, वो कहने लगे कि आप क्या लोगों को पाठ पढ़ाते हो कि जीवन भर कुछ भी करो, आखिर में राम का नाम ले लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा भी कहीं होता है? पर हमने उनसे निवेदन किया, भाई साहब हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें संतों ने बताया, गुरुओं ने बताया। अच्छा चलो हम आपसे पूछते हैं, जिस दिन बच्चे का एग्जाम होता है ना, ये एग्जाम अभी चल रहे हैं, अभी आई नहीं गुड़िया तैयारी? अच्छा, हाँ, हमारी बिटिया का भी एग्जाम था ना आज। तो एग्जाम जब बच्चों का होता है, अब कोई बच्चा साल भर खेले कूदे आनंद ले, खूब पढ़े लिखे ना, और जिस दिन एग्जाम हो बगल वाले की कॉपी में नकल करके, बच्चे नकल भी तो करते नहीं, बराबर वाले की कॉपी में नकल करके अपनी कॉपी में बिल्कुल सही आंसर लिख ले, तो जो चेक करने वाले गुरुजी हैं वो कहे भाई ये साल भर तो पढ़ा लिखा है नहीं लेकिन उत्तर सही लिखे हुए हैं, तो बोलो वो उसको पास करेंगे कि फेल? भाई पास ही करेंगे, क्यों नकल करते हुए पकड़ा नहीं। और वो चाहे साल भर 24 घंटे खेलता रहा हो, लेकिन कॉपी में तो उत्तर सही लिखा है कि नहीं है, नहीं तो वो पास होगा कि नहीं। तो हम भी आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, अंत समय में अगर भगवान की याद रह गई तो आप समझ लेना कि हम पास हो गए। लेकिन समस्या ये है कि भगवान की याद बड़ी मुश्किल से आती है। हम इतने उलझ जाते हैं, हमें सब कुछ याद रहता पर भगवान का नाम याद नहीं रहता। हाँ, इसके लिए ये तैयारी कराई जाती है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, परीक्षित जी ने जब पूछा गुरु जी जो जल्दी मरने वाला है उसके लिए करने योग्य कार्य क्या है, सुखदेव भगवान क्या बोले, वरियाने स्ते प्रश्न कृतम लोकहितम निर्भा
महाराज परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है ना, हम सच बताए तो हम चले जाते यहाँ से, लेकिन तुम्हारे प्रश्न ने हमें रोक दिया, क्योंकि ये प्रश्न तुमने ऐसा किया जिससे जगत का कल्याण होना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का पता नहीं कोई कब चला जाएगा। परीक्षित, जल्दी मरने वाले के लिए केवल एक ही काम है, वो भगवान का नाम चिंतन करे, भगवान का नाम ध्यान करे, भगवान का नाम स्मरण करे। महाराज हमने स्वीकार कर लिया गुरुजी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या कि भगवान का नाम जप करने का, स्मरण करने का कोई साधन है? बोले साधन की तो कोई ऐसी बात नहीं, बिना साधन के भी भगवान का नाम जप किया जा सकता है। इस जगह पर तो मुझे तुलसीदास जी का एक सूत्र बड़ा अच्छा लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जय 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 जो यह पढ़े हनुमान चालीसा,